हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, वेलकम टू रेसिपीज़ बाय केपी। आज हम बनाएंगे गोलगप्पे, वो भी क्रिस्पी और करारे। इसके पहले मैंने रोटी मेकर में बहुत ही इजी वे से 300 गोलगप्पे कैसे बना सकते हैं उसका वीडियो डाला था, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पर रोटी मेकर सबके पास तो होता नहीं, तो फिर ये वाली वीडियो उनके लिए है जो बिना रोटी मेकर के क्रिस्पी गोलगप्पे बनाना चाहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग अबाउट दिस रेसिपी। गोलगप्पे की रेसिपी थोड़ी ट्रिकी होती है। कोई भी आपको कितना भी परफेक्ट मेजरमेंट या टिप्स क्यों ना दे दे, 2-4 बार बनाने के बाद ही इसकी बारीक टेक्निक समझ में आती है। जस्ट लाइक ड्राइंग और पेंटिंग, दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ आर्ट। इवेंचुअली आपको डो की कंसिस्टेंसी, उसका मॉइस्चर लेवल, ऑयल का टेम्परेचर, पूरी की थिकनेस वगैरह वगैरह समझ में आने लगता है और फिर उसके बाद परफेक्शन के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो आज की ये रेसिपी मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी की बनाई है, जिसे आप इजीली ट्राई कर सको। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसका डो लगाना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप सूजी ली है। सूजी आपको मोटी वाली लेनी है, जिससे ज़्यादा क्रिस्पीनेस आती है। फिर हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून मैदा। अगर आप चाहो तो 1 टेबलस्पून मैदे की जगह पे 1 टेबलस्पून गेहूं का आटा भी ले सकते हो। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मेजरमेंट्स परफेक्ट लेने हैं। गलती से भी थोड़ा सा कम या ज़्यादा मत कर देना। अब हमें पानी को अच्छे से उबालना है और 1/4 कप परफेक्ट मेजरमेंट करके पानी लेना है। ये वाली रेसिपी में हम पानी एग्जैक्ट उतना लेंगे जितनी हमने सूजी ली है। पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है और चम्मच की मदद से मिक्स करते जाना है, क्योंकि बॉइलिंग टेम्परेचर पे पानी काफ़ी गर्म होता है। यहाँ पे हमें बॉइलिंग वाटर ही लेना है, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा गर्म होता है सूजी उतना ज़्यादा पानी पीती है और फिर उतनी अच्छे से फूलती भी है। और उससे जो डो बनता है उसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी होती है कि गोलगप्पे बेलने में आसानी होती है। अब हमें डो को थोड़ा सा टच करके चेक कर लेना है कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। फिर इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से मसलना है। मसलने से डो का टेक्सचर स्मूथ बनता है। अगर आप चाहो तो 1-2 बूंद ऑयल लेके भी मसल सकते हो। आप देख सकते हो कि सूजी और पानी को सेम मेजरमेंट से लेने से इस तरह का स्मूथ डो बनता है, जो ना ही ज़्यादा नरम या ना ही ज़्यादा सख्त होता है। अब हमें इसे आधा घंटा रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, पर इससे पहले हम इसको प्लास्टिक से इस तरह से कवर कर लेंगे और फिर इसे 30 मिनट तक आराम करने देंगे। आधा घंटा हो चुका है और अब हम डो को निकालेंगे और फिर उसे फिर से 2 से 3 मिनट तक मसलेंगे। अगर आप चाहो तो 1-2 बूंद ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, जिससे आपका डो हाथ में चिपकेगा नहीं और वो ज़्यादा सॉफ्ट भी महसूस होगा। अब हम डो में से लुई बनाएंगे। इसके लिए मैंने जो तरीका यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वो एग्जैक्ट फॉलो करना पड़े। आप कैसे भी करके इसकी लुई बनाइए। इतने डो में से 16 से 24 के करीब करीब लुई बन के तैयार हो सकती है। आपकी लुई जितनी बड़ी होगी आपकी पूरी उतनी बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से चलना है। आपको लुई का राउंड शेप भी दे देना है, जिससे आपको पूरी इवन बेलने में आसानी होगी। सभी लुई को आप इस तरह से अलग अलग रखें, जिससे वो एक दूसरे से चिपके ना, और उन्हें कवर भी कर ले जिससे कि वो सूखे भी ना। अब हम पूरियों को बेलना शुरू करेंगे। इसके लिए हम एक एक करके लुई लेते जाएंगे और फिर बेलते जाएंगे। याद रहे कि गोलगप्पे की पूरी को आपको इवनली बेलना है, वरना क्या होगा कि पूरी एक साइड से फूलेगी पर दूसरी साइड से नहीं फूलेगी। आपको पूरी ना ही ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली बेलनी है। देखिए, इस तरह से पूरी की थिकनेस भी आनी चाहिए। बेली हुई पूरी को हमें इस तरह के वुडन बोर्ड या फिर प्लास्टिक पे रखना है, जिससे कि वो चिपके ना। एक एक करके हमें सारी पूरियाँ बेल लेनी है, जिन्हें हमें तेल गर्म होने तक सूखने देना है। थोड़ी सी सूखने देने से क्या होता है कि जब पूरी फूलती है तब उसकी दोनों परत एक समान बनती है। पर याद रहे कि इन्हें 10 मिनट से ज़्यादा भी ना सूखने दें, वरना वो बिल्कुल भी नहीं फूलेगी। अब हमें गोलगप्पे को तलना है। इसके लिए हम पूरियों को इस तरह से हाथ में उल्टा करके लेंगे
क्योंकि उनकी ऊपरी सतह ज़्यादा सूखी और नीचे की तरफ से ये ज़्यादा गीली होगी। और फिर हमें इन्हें अच्छे से हाई हीट पे गर्म किए हुए ऑयल में इस तरह से उल्टा डालना है। ये मेथड फॉलो करने से क्या होता है कि हमारी पूरी जो फूल के तैयार होती है उसके दोनों लेयर की थिकनेस एक समान आती है। यहाँ पे याद रखना कि पूरियों को हमें डालना तो हाई हीट पे गर्म किए हुए ऑयल में है, पर डालने के तुरंत बाद ही आपको स्टोव का टेम्परेचर मीडियम कर देना है। और फिर इन्हें गोल्डन ब्राउन कलर आने तक बीच बीच में उल्टा सीधा करते हुए तलते जाना है। इससे क्या होगा कि आपकी पूरी अच्छे से फूल भी जाएगी और कुछ देर तक ऑयल में रहने की वजह से क्रिस्पी भी हो जाएगी। इस तरह से तली हुई पूरियाँ लंबे समय तक क्रिस्पी करारी रहती है। मान लो कि आपने पूरियों को हाई फ्लेम पे ही तल दिया और आप हीट को मीडियम करना भूल गए, तब क्या होगा कि आपकी पूरियाँ कुछ ही घंटों में सिकुड़ने लगेगी, क्योंकि उनमें अभी भी मॉइस्चर बाकी होता है। और एक केस की भी बात कर लेते हैं। अगर आपने पूरियाँ ऑयल को अच्छे से गर्म होने से पहले ही डाल दी तो उस केस में या तो आपकी पूरियाँ फूलेगी नहीं, और अगर फूल भी गई तो वो बहुत ही ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेगी। सो इन शॉर्ट, आपको पूरियाँ हाई टेम्परेचर पे ही तलने के लिए डालना है और डालते ही तुरंत हीट को मीडियम कर लेना है। ये इस रेसिपी का बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, तो आप इसमें बिल्कुल भी गलती ना करें। देखिए कैसी बनी है हमारी पूरियाँ। आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये पूरियाँ कैसी लगी। चलिए मैं आपको पूरी तलने का एक और भी वीडियो दिखा देती हूँ। आप अगर डो लगाने में भी मिस्टेक नहीं करोगे और तलने में भी मिस्टेक नहीं करोगे तो आपकी भी पूरियाँ ज़रूर से एकदम परफेक्ट क्रिस्पी बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी सभी पूरियाँ तल के तैयार है और अच्छे से फूली भी है। लीजिए मैं आपको पास लाके भी दिखा देती हूँ। हमारी पूरियाँ बहुत ही क्रिस्पी बनी है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। आगे जाके मैं बहुत सारी हेल्दी और टेस्टी रेसिपीज़ भी लेके आ रही हूँ, तो मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। अगर आप ढेर सारे गोलगप्पे चुटकी में बनाना चाहते हैं तो मेरी रोटी मेकर वाली रेसिपी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप ज़रूर से ट्राई करना। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।